नमस्कार, दिव्यराज चैनल पर आपका स्वागत है। 9 वीआईपी लोगों की एनएसजी सुरक्षा हटाने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है और इनमें से योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व उप प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी भी शामिल हैं। मायावती भी इस फहरिस्त में शामिल है। 9 वीआईपी जो लोग हैं उनको एनएसजी की सुरक्षा दी हुई थी और अब ये जो फैसला लिया गया है इसके बाद में जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं, जो संसद की जो उनकी ड्यूटी लगाई होती है, उससे वो वहाँ से जब रिटायर होंगे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और वो एनएसजी कमांडो जो पहले इन सब के साथ में रहते थे उस कवर की जो सुरक्षा है अब उनके जिम्मे होगी। बड़ी बात यह है कि एनएसजी को जो दायित्व दिया जाता है, काफ़ी समय से वो इन वीआईपीओ के साथ में रहते हैं, इनकी सुरक्षा का जिम्मा उनको होता है और बेहद टाइट सिक्योरिटी के रूप में एक एनएसजी का जो लेयर जाना जाता है। अब सीआरपीएफ ये जो जिम्मा संभाल रही है, सीआरपीएफ के पास सुरक्षा को लेकर पहले से ही 6 बटालियन है। ये एक 7वीं बटालियन और जुड़ जाएगी और लगातार ये जो खबरें आ रही हैं और 2012 से ये जो फैसला था इस पर विचार हो रहा था और अब जाकर केंद्र सरकार ने इस पर फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे एल.के. आडवाणी हो, चाहे मायावती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, इन सब लोगों के पास ये जो सुरक्षा थी, कहीं ना कहीं एनएसजी अपने आप में एक बहुत खतरनाक और सुपर कमांडो माने जाते हैं। भारत में इनको बेहद बड़ी तरजीह दी जाती है और अब कहीं ना कहीं इनकी जो सुरक्षा वापस विड्रॉ करी गई है एनएसजी की। अब इनका काम जो आतंकवादी विरोधी दस्ता है और जो टेररिज्म के विरुद्ध जो लड़ाई होती है उसमें एनएसजी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और अब इनकी ड्यूटी वहीं पर ज़्यादा लगाई जाएगी और बताया जा रहा है कि लगभग 450 कमांडोज लगे हुए हैं 9 लोगों की सुरक्षा में और इसको लेकर लगातार मीडिया में खबरें भी आ रही हैं कि एनएसजी को विड्रॉ क्यों कर लिया गया। सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अब कहा जा रहा है कि जो कुछ थ्रेट्स आ रहे हैं उन थ्रेट्स को लेकर, जहां पर कुछ बड़ी बड़ी दिक्कतों को लेकर, बड़ी बड़ी थ्रेट्स को लेकर एनएसजी कमांडो को वहां पर सुरक्षा के लिए लगाया जा सकता है। और ये एक बड़ी खबर है कि जो 9 वीआईपी हैं अब एनएसजी के घेरे में नहीं रहेंगे। सीआरपीएफ अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाएगा। बाकी के अपडेट्स के लिए दिव्य राष्ट्र के साथ बने रहें। नमस्कार।